जय श्री कृष्ण। देवभूमि चैनल की इस प्रस्तुति मार्गशीर्ष महात्म्य में आपका स्वागत है। आप सभी को मार्गशीर्ष मास के 10वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास के 10वें दिन का अध्याय महात्म्य और साथ ही सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय, क्योंकि मार्गशीर्ष मास में श्रीमद् गीता के एक श्लोक को सुनने का भी बहुत अधिक पुण्य है। इसीलिए हम आपको मार्गशीर्ष मास महात्म्य के साथ साथ एक अध्याय श्रीमद् भागवत गीता का भी सुना रहे हैं। आइए मार्गशीर्ष मास महात्म्य अर्थात अगहन मास के आज की कथा आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया भगवान श्री कृष्ण के निमित्त उनकी आराधना में एक बार जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। भगवान का मंत्र जब लिखा जाता है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह आपके जीवन को सुखमय बनाती है। उससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। भगवान का नाम लिखे जाने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा से आपके सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। तो अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। आइए आरंभ करते हैं आज का आगे का वृतांत। तो मुनि नारायण देव ऋषि नारद से कहते हैं, संपूर्ण गोलोक का दर्शन करके उन तीनों देवताओं के मन में बड़ा हर्ष हुआ। फिर वे श्री राधा के प्रधान द्वार पर आए। उस द्वार का निर्माण उत्तम रत्नों और मणियों से हुआ था। वहां पर 2 वेदिकाएं थी, हल्दी के रंग की उत्तम मणि से, जिसमें हीरे से भी बड़ा ही मिश्रण था। हीरे से जड़ित 2 द्वार उसकी बड़ी ही शोभा बढ़ा रहे थे। देवताओं ने देखा कि उस द्वार पर रक्षा के लिए परम उत्तम वीर भानु की नियुक्ति हुई है। वे रत्नों के बने सिंहासन पर बैठे हुए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं और रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। तरह तरह के चित्रों से सजा हुआ उस अद्भुत और विचित्र द्वार की रक्षा करते हुए द्वारपाल वीर भानु के पास जाकर देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। तब द्वारपाल ने निशंक होकर उन देवेश्वरों से कहा, हे देवगणों, मैं इस समय प्रभु की आज्ञा लिया बिना आप लोगों को भीतर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार से उसने निवेदन करके द्वारपाल को भीतर आज्ञा के लिए भेजा। सेवकों को इस प्रकार से भेज के सेवक भगवान श्री कृष्ण के स्थान पर गए और फिर श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर उन्होंने देवताओं को अंदर जाने की अनुमति दी। उससे पूछकर वे तीनों देवता दूसरे उत्तम द्वार पर गए, जो पहले से अधिक विचित्र, सुंदर और मनोहर था। नारद उस द्वार पर नियुक्त हुए चंद्रभानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जिनकी अवस्था किशोर थी। शरीर की कांति सुंदर और श्यामल थी। वे सोने का बेंत हाथ में लेकर रत्नमय आभूषणों से विभूषित होकर रत्नमय सिंहासन पर ही विराजमान थे। 5 लाख गोपों का समूह उनकी शोभा बढ़ा रहा था। उनसे पूछकर देवता लोग तीसरे उत्तम द्वार पर गए, जो दूसरे से भी अधिक सुंदर और विचित्र मणियों से तेज से प्रकाशित था। हे नारद, वहाँ द्वार की रक्षा में नियुक्त सूर्य भानु नामक द्वारपाल दिखाई दिए, जो 2 भुजाओं से युक्त मुरलीधारी किशोर श्याम और सुंदर थे। फिर उनसे पूछकर देवता लोग चौथे द्वार पर गए, जो उन सभी द्वारों से भी विलक्षण और रत्नमणियों से दिव्य ज्योति से सुसज्जित दिखाई दे रहा था। अद्भुत और विचित्र रत्नों से जटित होने के कारण उस द्वार की सुंदरता और अधिक बढ़ गई थी और उस द्वार की रक्षा करने के लिए वृजराज वसुभानु नियुक्त हुए थे। देवता लोग उनसे मिले। वे भी किशोर अवस्था के सुंदर और श्रेष्ठ पुरुष थे। हाथ में मणिमय दंड लिए हुए थे। रमणीय आभूषणों से विभूषित होकर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। ये हुए बिंब फल के समान लाल होठ और मंद मंद मुस्कान से वो अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे। देवता लोग उनसे पूछकर फिर 5वें द्वार पर गए। वह हीरे की दीवारों पर अंकित विचित्र चित्रों से अंकित था और प्रकाशपान था। वहां देवभानु नामक द्वारपाल मिले, जो कि रत्नमय आभूषण धारण किए हुए मनोहर सिंहासन पर बैठे हुए थे। इस प्रकार से वो देवता लोग एक एक करके 10 द्वारों पर गए और उसके बाद अंत में वो 11वें द्वार पर पहुंचे। अत्यंत विचित्र और अद्भुत था। वहां सुंदर चित्र अंकित थे और उस द्वार के द्वारपाल थे वृजराज श्री रामा, जिन्हें राधिका जी अपने पुत्र के समान ही मानती थी। वे पीतांबर से विभूषित थे। बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित
एक रमणीय सिंहासन पर आसीन थे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। वे अपने कपोलों के योग्य कानों में उत्तम रत्न में कुंडल धारण किए हुए बड़े ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गोपों से घिरे होने के कारण राजाधिराज से भी अधिक उनकी शोभा होती थी। फिर उनकी अनुमति लेकर देवता लोग प्रसन्नता पूर्वक 12वें द्वार पर गए, जहाँ की बहुत ही बहुमूल्य रत्नों से जड़ित वेदिकाएं थी। वह विचित्र द्वार सबके लिए दुर्लभ, अदृश्य और अश्वत्थ था। मैंने कभी उस द्वार के बारे में सुना तक नहीं था। देवताओं ने देखा कि 12वें द्वार की रक्षा में सुंदरी गोपांगनाएं नियुक्त हुई हैं। वे सब की सब रूप, यौवन और आभूषणों से सुशोभित हुई हैं। पीतांबर धारिणी और बंधे हुए केश कलाम के बाहर से सुशोभित थी। वे चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से अपना श्रृंगार किए हुए थी। वहाँ 100 कोटि गोपियों में एक श्रेष्ठ गोपी थी, जो कि श्रीहरि को भी परम प्रिय थी। उन करोड़ों गोपिकाओं को देखकर देवताओं को बड़ा ही विस्मय हुआ। हे मुने, उन सब गोपियों से अनुमति लेकर सभी देवता प्रसन्नता पूर्वक दूसरे द्वार को गए। इस प्रकार से क्रमशः 3 द्वारों पर उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ और अत्यंत मनोहर गोपांगनाएं उसकी रक्षा कर रही। सुंदरियों में भी सुंदरी, रमणीया और सब की सब सौभाग्यनी और श्री राधिका जी की अति प्रिया है। इस प्रकार वो तीनों द्वार स्वप्नकालिक, अद्भुत और अविस्मरणीय थे। गोपांगनाओं से बात करके आश्चर्यचकित हुए वे तीनों देवेश्वर फिर 16वें मनोहर द्वार पर गए, जो कि श्री राधिका जी के अंतःपुर का द्वार था। वे सब द्वारों में प्रधान था। केवल गोपांगनाओं के द्वारा ही रक्षा के लिए शोभित था। वहाँ केवल गोपांगनाएं ही रक्षा के लिए नियुक्त थी। श्री राधा जी की 33 जो समवयस्क सखियां थी, वे ही इस द्वार का संरक्षण करती थी, अर्थात उसकी रक्षा किया करती थी। द्वार पर खड़े हुए देवताओं ने उन सब को देखा। वह द्वार श्रेष्ठ रत्न निर्मित मणिरत्नों की वेदिकाओं से सुशोभित था। इंद्र नील मणि के बहुत से खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उनके बीचों बीच सिंदूरी रंग की लाल मणियां जड़ी हुई थी और उस द्वार को पारिजात पुष्पों की मालाओं से सजाया गया था। इन्हें छूकर बहने वाली हवा वहां चारों ओर सुगंध फैला रही थी। राधिका जी के उस परम आश्चर्य के अंतःपुर के द्वार का अवलोकन करके, अर्थात उसको देख करके, देवताओं के मन में श्री कृष्ण चंद्र बिंदुओं की दर्शन की इच्छा जाग उठी। उन्होंने उन सखियों से पूछकर शीघ्र ही द्वार के भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उन सभी के शरीरों में रोमांच हो आया। भक्ति के उद्वेग से उनकी आंखें भर आई थी। उनके मुख और कंधे कुछ कुछ झुक गए थे। अब देवताओं ने श्री राधिका जी के उस श्रेष्ठ अंतःपुर को बड़ी ही निकटता से देखा, एकदम पास से देखा, नजदीक से देखा। ये नारद करोड़ों रत्न में कलश और पात्र वहां पर रखे हुए थे। बहुमूल्य होने के साथ ही बहुत सुंदर थे। उनसे उस दरबार की बड़ी शोभा हो रही थी। तरह तरह के वाद्यों की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वीणा के स्वर यंत्रों के साथ ही गोपियों का सुमधुर संगीत भी सुनाई पड़ता था। ऐसे अंतःपुर को देखकर वे देवता विस्मय से विमुक्त हो उठे। उन्होंने वहां मधुर गीत सुना और उत्तम नृत्य भी देखा। वे सब देवता वहां स्थिर भाव से खड़े हो गए। उन सब का मन ध्यान में लीन हो रहा था। उन देवताओं को वहां एक रमणीय सिंहासन दिखाई दिया, जो 100 धनुषों के बराबर बड़ा था। वह सब ओर से मंडलाकार दिखाई देता था। श्रेष्ठ रत्नों के बने हुए छोटे छोटे कलश समूह उसमें जुड़े हुए थे। करोड़ों सूर्यों के समान वह प्रकाशमान हो रहा था। तेज स्वरूप को देखकर वे देवता ध्यान मग्न हो गए और भक्ति भाव से मस्तक और कंधे झुकाकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसको प्रणाम करने लगे। उस समय परमानंद की प्राप्ति से उनकी आंखों में आंसू भर आए। सारे अंग पुलकित हो गए और ऐसे जान पड़ते थे मानो उनकी सारी इच्छाएं, उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हों। उन तेज स्वरूप परमेश्वर को प्रणाम करके वे तीनों देवेश्वर उठकर खड़े हो गए और उन्हीं का ध्यान करते हुए उस तेज के सामने गए।
उस तेज के सामने जाके ध्यान करते करते ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जुड़ गए और उन्होंने शिव जी को दाहिने और धर्म को बाएं कर लिया। फिर भक्ति के उद्वेग से अपने मन को ध्यान मगन करके उन परात्पर गुणातीत परमात्मा जगदीश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, जो वर वरेण्य निपुण प्राणियों की उत्पत्ति के कारण हैं, उन देव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मंगलकारी, मंगल के योग्य, मंगलदायक और समस्त मंगलों के आधार हैं, उन तेजों में परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप निराकार होते हुए भी दिव्य आकार धारण करते हैं, इंद्रियतीत होते हुए भी इंद्रिय युक्त होते हैं। आप सबके साक्षी हैं, परंतु आपका साक्षी कोई नहीं है। आप तेजों में परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आपके पैर नहीं हैं तो भी आप चलने की योग्यता रखते हैं। नेत्रहीन होकर भी सभी को देखते रहते हैं, हाथ और मुख से रहित होकर भी मुख भोजन करते हैं। आप तेजों में परमात्मा को मेरा नमस्कार है। वेदवान पुरुष उसी का वर्णन कर सकते हैं। वेद में जो वस्तु निरूपित होती है का वेद में भी निरूपण नहीं हो सका है। आपके उस तेजों में स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर, आपका जो परम सुंदर और कमनीय किशोर रूप है, जो मंत्रोक्त ध्यान के अनुरूप है, आप उसी का हमें दर्शन कराइए। इसकी अंग कांति नूतन जलधर के समान शांत है, जो पीतांबरधारी और परम सुंदर है, जिसके दो भुजाएं, हाथों में मुरली और मुख पर मंद मंद मुस्कान है, जो अत्यंत मनोहर है। माथे पर मोर पंख का मुकुट धारण करता है, मालती के पुष्प समूहों से जिसका श्रृंगार किया जाता है, जो चंदन, अगरू और कस्तूरी तथा केसर के अंगराग से चर्चित है, अमूल्य रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषणों से विभूषित है, बहुमूल्य रत्नों के बने हुए किरीट मुकुट जिसके मस्तक को उद्भासित कर रहे हैं, जिसका मुख चंद्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी चुरा लेता हो, जो पके हुए बिंब फल के समान लाल होठों से सुशोभित है, परिपक्व अनार के बीज की तरह वह चमकीली दंत पंक्ति जिसके मुख की सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं, जो रास रस के लिए उत्सुक होकर केली कदम के नीचे खड़ा है, गोपियों के मुख की ओर देखता है और श्री राधा के वक्ष स्थल पर विराजित है। आपके उसी केली रसोत्सुक रूप को देखने की हमारी बड़ी इच्छा है। ऐसा कहकर विश्वविधाता ब्रह्मा जी उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। धर्म और शंकर जी ने भी इसी स्तोत्र से उन्हें बारंबार स्तुति की। हे मुने, उन देवों ने खड़े खड़े पुनः उनकी स्तुति की। फिर वे सब के सब वहाँ भगवान कृष्ण के तेज से व्याप्त होने लगे। धर्म, ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा किए गए इस स्तवन को जो प्रतिदिन सुबह शाम भक्ति भाव से पढ़ता है या सुनता है, वह उनकी अत्यंत दुर्लभ और दृढ़ भक्ति प्राप्त कर लेता है। देवता, असुर और मुनींद्र को उनका दासत्व दुर्लभ है, परंतु जो कोई इस स्तुति के साथ भगवान की स्तुति करता है, वह उसे बड़े ही आसानी से पा लेता है। वह संपूर्ण सौभाग्य और आरोग्य लाभ करता है। उसके यश से सारा जगत पूर्ण हो जाता है। वह इस लोक में पुत्र, विद्या, स्थिर लक्ष्मी, साथ ही सुंदर सुशीला धर्मपत्नी, सुस्थिर संतान और चिरकाल स्थायिनी कीर्ति प्राप्त कर लेता है और अंत में उसे श्री कृष्ण के निकट स्थान प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने अपने उसी रूप से देवताओं को दर्शन दिए, जिस रूप की प्राप्ति और इच्छा के लिए सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। आज के इस अध्याय में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। आइए आप सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण, जो सनातन
अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंदन घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस ना लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण पक्ष अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी भक्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा गया है उन सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। श्री भगवान बोले, तू दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। हे परम तप, उस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको ना प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं। ऐसा ही जान हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता रहता हूँ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है
और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के द्वार के लिए मनुष्यों के रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य जानते हैं। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति, प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का आज का अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। कल सुनेंगे हम आगे का वृतांत। आपसे अनुरोध है कि कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। कोई और सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो तो अवश्य आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। एकादशी कब है इसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, परंतु पारण कब है यह जानना ना भूलें, क्योंकि एकादशी 26 को है, पारण 27 को होगा, परंतु सुबह सुबह पारण इस बार नहीं करना है। पारण अगर आपने सुबह सुबह किया तो ये अपराध तुल्य होगा। पारण कब करना है और इसका कारण क्या है लेट करने के पीछे, वो हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया है। अगर वीडियो प्राप्त ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम अवश्य ही उसका लिंक आपको प्रदान करेंगे। जय श्री कृष्ण।